तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हमारे बिजनेस का जो भी कैश का इनफ्लो होता है और हमारे बिजनेस का जो भी कैश का आउटफ्लो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो भी हमारे पास कैश आता है या जो भी हमारे पास से कैश जाता है उसे हम 3 एक्टिविटीज़ में बाँट लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या दिखाते हो? देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप उन एक्टिविटीज़ को दिखाते हो जो आपका मेन बिज़नेस से रिलेटेड होता है। यानी कि जो भी आप मेन जो बिज़नेस कमा के जो भी आपके पास जो कैश आता है, यानी जो भी कैश का इनफ्लो होता है या जो भी कैश जाता है, तो उसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप दिखाते हो। कैश कब कब आएगा आपके पास? कैश का इनफ्लो कब होगा? जब आप जब आप कुछ अपने बिजनेस का गुड्स आप बेचोगे, तब आपका कैश का इनफ्लो होगा। कैश का आउटफ्लो कब होगा? जब आप किसी से गुड्स खरीदोगे तो आपका कैश का तब आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा। हो सकता है कि आप अपने डेटा से कुछ पैसा रिसीव कर लो, तो इससे भी आपका कैश आएगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा। लेकिन कभी आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, तो ये आपका मेन बिजनेस का काम है, तो इससे आपका कैश का आउटफ्लो होगा। अगर कोई आप कमीशन रिसीव करते हो, तो इससे आपका कैश का इनफ्लो होगा। लेकिन अगर आपको वेजेस पे करना पड़ता है, तो ये आपका कैश का आउटफ्लो होगा। अगर कोई आप रिसीव करते हो, रॉयल्टी आप रिसीव करते हो, तो इससे आपका कैश का इनफ्लो होगा। लेकिन अगर आप सैलरी पे करते हो, तो इससे आपका कैश का आउटफ्लो होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बताता है कि आपके बिजनेस का जो आप मेन जो आपका जो काम करते हो, उससे जो भी आप कैश रिसीव करते हो, तो उसे आप दिखाते हो उसके अंदर। और जो भी यानी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी करके जो भी आप कैश रिसीव करते हो या जो भी कैश पे करते हो उस मेन बिजनेस के लिए, तो उसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप शो करोगे।